close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो आज है मंगलवार, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज है मेरे हस्बैंड का फास्ट। तो मैंने आटा लगा लिया है। मेरे और चीकू के लिए मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, अभी शाम को सबके लिए बनेंगी। और मैंने आलू उबाल लिए 3, ताकि मैं इसके देख लूँगी पराठे बनाऊँ या फिर वो सूखी वाली आलू की सब्जी बनाऊँ। और आज मैं करने वाली हूँ ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसकी क्लीनिंग करूँगी आज मैं। तो रूम की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, आपने देख भी लिया होगा वीडियो में। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो फटाफट इसके जाने झाड़ लेती हूँ, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पूरे घर में ना बड़ी किस सी हो रही है उस कमरे की, जैसे कल क्लीनिंग की थी ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं चेयर ले लूँगी जिस पे खड़े होकर, कि मुझे पूरे घर की मतलब जो ये पोर्शन है इसके जाले साफ़ करने हैं। और ये चीकू के कपड़े हैं, टावल हैं जो कि बाहर रखे हैं, जो धूल मिट्टी में हो जाएंगे, इनको उठा के अंदर रख दूँगी। ऐसे ही कल उस कमरे का सामान यहाँ रखा था और आज यहाँ का सामान वहाँ रख रही हूँ। और जब मैं ये झड़का रही थी ना मंदिर वाली चीज़ें, तो इसमें से एक छिपकली निकल के और मेरे पैर पे गिरी। और छिपकली से ना मुझे बड़ी मतलब अजीब सा लगता है। उसके बाद ये मंदिर का जो सामान है इसको अंदर रख दूँगी, मंदिर को बंद कर दूँगी ताकि धूल मिट्टी मंदिर के अंदर ना जाए। क्योंकि मंदिर तो शायद कल साफ़ होगा, जब मैं नहा लूँगी, हेयर वगैरह वॉश कर लूँगी, उसके बाद ही मैं मंदिर साफ़ करती हूँ। और मुझे पता है कि मंदिर के दरवाजे नहीं बंद करते हैं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि होई पे ना सफाई नहीं करते हैं, कुछ काटते वाटते नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, अगली बार से ध्यान रखूँगी। तो जो चीज़ मुझे यहाँ से हटानी थी उन सबको हटा दिया है। और उसके बाद जो है ये जाले वगैरह मैं यहाँ से साफ़ कर लूँगी। अगर दूर से देखो तो ऐसा लगता है हमारा घर कितना साफ़ सुथरा है, पर जब चेयर पे चढ़ के और जाले वगैरह साफ़ करने लगते हैं ना, तब पता चलता है कहीं ना छोटे छोटे से जाले लगे रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो यहाँ पे सारा जो मैंने इस कमरे का जो जाले वगैरह हैं उनको साफ़ कर लिया है। और आप यहाँ पे टेडी बियर थे, उनको मैंने मशीन में डाल दिया, उनको मैं वॉश करूँगी। फिर मैंने सोचा कि बाथरूम क्यों छोड़ा, इसी साइड है, बाद में जब इसके जाले झड़काएंगे तो यहाँ पे फिर धूल आएगी। तो इसके भी जाले मैंने हाथ के हाथ झड़का दिए हैं। और यहाँ पे ये जो फ़ोटो वगैरह है इनको साफ़ कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने दीवार पे नहीं लगाई हुई हैं, क्योंकि रेंट का घर है तो लैंडलॉर्ड जो है वो भी अलाउ नहीं करता ज़्यादा कील वील ठोकने के लिए। तो जो ऑलरेडी यहाँ पे कील वगैरह थी, सिर्फ उन्हीं पे ही मैंने चीज़ें लगाई हुई हैं। और उसके बाद अलमारी के ऊपर जो ये शीट थी ये, और फ्रिज के अंदर जो मैं बिछाती हूँ ये कपड़े, इन सबको जो है मैं वॉश कर लूँगी, ताकि जब मैं स्कूल से आऊँ तो ये मुझे एकदम सूखे हुए मिले और मैं दोबारा से अपने काम पे लग सकूँ। और जो चीज़ें फ्रिज की अब धुल सकती हैं उनको भी धो लूँगी, ताकि शाम के लिए थोड़ा सा काम कम हो। तो ये जो सब्ज़ी रखने की टोकरी लगभग खाली थी, 1-2 चीज़ें इसके अंदर थी, तो इसको भी मैंने धोने के लिए निकाल दिया है। और उसके बाद मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैंने अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग की थी, और वो करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं झाड़ू नहीं निकाल सकती थी। तो पैरों में ना बड़ी किस सी हो रही थी। तो यहाँ पे अच्छे से आराम से बैठ के सुकून से शांति से धीरे धीरे अपनी बैठ के झाड़ू लगाऊंगी, ताकि सारी धूल मिट्टी निकल सके। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अब जैसे दिवाली की सफाई कर रही हूँ तो मैं सारे ही काम कर रही हूँ, नहीं, कुछ काम मैं छोड़ भी रही हूँ, कुछ कामों में स्पीड भी बढ़ा रही हूँ। जैसे बर्तन नहीं धो के जा रही हूँ, और जैसे कि झाड़ू वाड़ू जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, और अदर पोर्शंस की क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कहीं स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो चीज़ें डेकोरेशन की थी इनको मैं वॉश कर लूँगी। बहुत सारा सामान नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ यूट्यूब के साथ जो है मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए बहुत लिमिटेड सी चीज़ों से ही मैंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। और ये जो फ्रिज के कुछ चीज़ें थी इनको भी हाथ के हाथ धो दूँगी, ताकि स्कूल से जब मैं आई तो सब कुछ मुझे ड्राई मिला और फटाफट मेरा काम हो गया। अब जो है सारे घर में झाड़ू भी लग चुका है और बाहर से सब कुछ झड़का भी दिया है। तो यहाँ पे फटाफट मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। तो जीरा डाल दिया है तेल में, और उसके बाद डाल दिया है कसूरी मेथी। इस सब्जी में मैं प्याज लहसुन टमाटर कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरा और कसूरी मेथी से तड़का लगा के और सीधे आलू डाल देती हूँ। कसूरी मेथी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। उसके बाद हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर,
गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे कि ये काफ़ी चटपटा और काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होता है। तो आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा जब टाइम कम हो, और भाई बनाना तो ज़रूरी है बच्चों के लिए। अपना तो हम एक टाइम पे ऐसा सोच भी सकते हैं कि चलो हम तो अचार के साथ खा लेंगे, पर बच्चों का नहीं सोच सकते। तो ये देखिए मेरे आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ के साथ मैंने रोटियां बना ली हैं, 2 मेरे लंच की, एक चीकू की और मेरे नाश्ते की, और एक पराठा, मतलब एक चीकू के नाश्ते की, एक मेरी। तो किचन यहाँ पे मैंने प्रॉपर क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो है ये शीट वगैरह है इसको धो लूँगी, और फ्रिज के जो टावल निकाले थे उनको वॉश कर लूँगी अच्छे से। और कल होली पे जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, उसको भी मैंने हाथ धो दिया। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है स्कूल से आने की बाद, क्योंकि उसके बाद में इतनी लेट हो रही थी कि बस मैं फटाफट नहाई और स्कूल के लिए निकल गई, पोछा वगैरह भी नहीं लगाया। और आज स्कूल से आने में भी मुझे इतना लेट हो गया कि मैं 4:30 बजे घर पहुंची हूँ। हमारा ड्राइवर नहीं आया था, तो दूसरी बस का ड्राइवर आया तब मैं घर पहुंची। उसके बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग की, और फिर रही पई लाइट चली गई। फिर वो वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हुआ, तो 5:30 बजे मैं इनका लिए खाना बनाने लगी। तो मुझे चाय पीने तक की भी फुर्सत नहीं थी। आज तो मेरा इतना बिज़ी डे था, बहुत ज़्यादा। तो अब खाना वाना बना के इनको दे दिया है, किचन साफ़ कर लिया है। अब अपने लिए चाय बनाऊंगी, और जितने चाय बनेगी इतने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। कल सुबह गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो गोभी वगैरह काट के रखूँगी। मतलब आज तो मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि टाइम ऐसे भाग रहा था, और काम इतना सारा दिख रहा था मुझे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो गोभी वगैरह काट ली है, उसके अंदर नमक डाल के पानी में मैं इसको 1 घंटे तक छोड़ दूँगी। उसके बाद इसको छान के रख दूँगी सुबह सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। चाय अभी काफ़ी गर्म है, तो जितनी ये थोड़ी बहुत ठंडी होगी इतने मैं अपने 2-4 बर्तन समेट दूँगी, ताकि ये हो जाए कि हाँ अब किचन में दोबारा नहीं आना है। अब सिर्फ वो बीच वाले पोर्शन की फ्रिज और अलमारी बची हुई है। तो यहाँ पे इन बर्तनों को भी धो दूँगी। इतने मेरी चाय हल्की सी ठंडी हो गई थी। 70 ठीक 70 70 8 10 80 साइन बने थे मेरे दिल्ली का। और मेरे प्लांट में 80 मशीन है, दिल्ली चेकशीट पे साइन लगे। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि कौन पूरे दिन में ज़्यादा साइन करता है, सिग्नेचर करता है। तो वो मेरे हस्बैंड अपने बता रहे थे और मैं अपने। तो उसके बाद ये ऑफिस जा चुकी हैं। चीकू को मैंने सुला दिया है, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है अब। और अब मैं कर लूँगी फ्रिज की और अलमारी की क्लीनिंग। तो यहाँ से सारे कपड़े निकाल के नीचे रख दिए हैं, और इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। चाहे बेशक अलमारी बंद हो, फिर भी इसके अंदर हल्की हल्की सी डस्ट चली जाती है। तो यहाँ पे मैं कैसे सेपरेशन करती हूँ कि सलवार सूट अलग, प्लाज़ो पैंट वाले अलग, प्लाज़ो वाले अलग, अफ़गानी सलवार वाले अलग। तो इस तरीके से अलग अलग रख देती हूँ। और ये बहुत दिनों मुझे सूट मिला, मुझे ध्यान भी नहीं था कि ऐसा कोई कुर्ता मेरे पास है भी, क्योंकि कपड़ों के बीच में दबा हुआ था, नहीं पता चला। तो नीचे मैंने कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, और कुछ वो कपड़े रखे हैं जो मुझे अब नहीं आते हैं। मैंने 1-1.5 महीने से थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है। तो ये रखे इसलिए हैं कि जब मैं वेट लूज़ करूँगी, मतलब इन कपड़ों के लिए ही मुझे वेट लूज़ करना है। कुछ मेरी जीन्स वगैरह रखी थी, तो उनको मैंने रख दिया है। अभी इसके अंदर 2 रैक है, जिसके अंदर एक के अंदर मेरे हस्बैंड के इनर हैंग की सॉक्स रखे होते हैं, और एक में मेरे। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके और दोबारा से रीअरेंज कर दूंगी, ताकि जब चीज़ें लेनी हो तो ढूंढना ना पड़े, एक दूसरे को बताना ना पड़े कि आपका ये सामान वहाँ है वहाँ है। उन्हें पता है कि यहीं मिलेगा सब कुछ, तो वो अपने आप ले लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो ये शीट बिछानी थी इसको बिछा दिया है। कुछ डेकोरेशन के आइटम थे वो रख दिया। टेडी बियर के बिना मेरी अलमारी बहुत सुनी सुनी लग रही थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज के पोर्शन पे। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लीन है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने फ्रिज क्लीन किया था ना, तो उसके बाद से मतलब कि इसके अंदर आइसक्रीम वगैरह कुछ हम लाए नहीं, तो ये गंदा भी नहीं हुआ, तो खोलना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने कॉलिन डाल के और इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैं अपने फ्रिज को ना कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद ये सारे आइटम जो फ्रिज के अंदर रखे थे इनको निकाल लूँगी। कुछ मुझे इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी मिली जो कि फेंकने की हैं। और अब ये जो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, ट्रे वगैरह, इनको मैं वॉश कर लूँगी और पंखे की हवा में रख दूँगी, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। मतलब पहले मैंने सोचा था कि इनको भी मैं सिर्फ पोंछ दूँगी, बट मुझे लगा कि नहीं यार, जब इतनी सफाई हो रही है तो इनको भी धो ही दिया जाए, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। धोने में और पोंछने में ना बहुत दिन रात का अंतर है सफाई में। तो इनको मैंने फटाफट वॉश कर दिया है। और उसके बाद बाहर वाले कमरे में
पंखे के नीचे इनको रख दिया है ताकि ये अच्छे से पंखे के नीचे सूख सके। तो यहाँ पे अब मेरा फ्रिज खाली हो गया है, इसको भी मैं कॉलिन डाल के साफ़ कर लूँगी। मेरे फ्रिज को 5 साल हो गए हैं और ये ऐसे का ऐसा है, बिल्कुल वाइट, और मैं हमेशा ही इसे कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। मैं कभी इसको साबुन वगैरह लगा के नहीं धोती हूँ। कॉलिन से साफ़ करते हैं ना, कोई स्क्रैच भी नहीं लगता है। साथ में ये ले लेती हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, डस्ट वाइपर ऐसा कुछ है, माइक्रोफाइबर सॉरी, इससे क्लीन करती हूँ तो सारी डस्ट इस पर चिपक के जो है आ जाती है। और यहाँ पे मेरा फ्रिज भी बस लगभग क्लीन हो चुका है। ये वाली खिड़की वाली साइड बची है, इसको भी अच्छे से पोंछ लूँगी। और कहीं कोई दाग नहीं है, एक छोटा सा दाग है, सिरके का है या फिर पता नहीं वो ब्लैक वाला जो विनेगर आता है ना, सोया सॉस, उसका है शायद। तो यहाँ पे इनको अच्छे से लगा दिया है, थोड़े से सूख चुके थे, थोड़े से पोंछ लिए हैं। और उसके बाद ये जो मेरे टावल हैं जो इसके अंदर मैं रखती हूँ, इनको डाल दिया है। अगर इससे भी प्रॉपर आपको फ्रिज क्लीनिंग देखनी है तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और जो मेरे सोफ़े वाला कमरा है उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी वीडियो शेयर की थी कि मैं कैसे घर पे ही अपने सोफ़ों की ड्राई क्लीन करती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैं अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। आप मतलब अपने सोफ़े को ना घर पे ही धो सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, बाहर से भी मैं इसको कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि वो जो रुआ रह जाता है ना पीछे, वो ना रहे और एकदम चमक जाए फ्रिज। तो यहाँ पे बस मेरा फ्रिज क्लीन हो गया है। फ्रिज के ऊपर जो चीज़ें हैं रखने की उनको रख दूँगी। तो यहाँ पे एक दुपट्टा है जिसको मैं फ़ोल्ड करके और इस तरीके से रख देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कॉटन के दुपट्टे हैं तो उनका क्या होगा, तो मैं उनको इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और मेरा फ्रिज क्लीन करने के बाद अब मैं मशीन लगा लूँगी, सुबह के लिए पानी वगैरह डाल के रखूँगी। और ये जितने भी टेडी बियर हैं इनको मशीन में धोऊँगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कर लिया है सभी को। हेलो, तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, नहाई नहीं हूँ क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो अब नहा के बीमार नहीं होना है। तो मेरा ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट क्लीन हो चुका है, ये भी और मेरा बेडरूम भी। मंदिर रह गया है, मंदिर मैंने अभी नहीं किया है, कल सुबह मैं जल्दी नहा लूँगी, मतलब 15-20 मिनट पहले, और उसके बाद मैं मंदिर को क्लीन करूँगी। या फिर मैं करूँगी शुक्रवार को जब मैं सर धोऊँगी उसके बाद मैं मंदिर क्लीन करूँगी। और यहाँ की सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ये टेडी बियर जितने भी हैं इनको कल मैं मॉर्निंग में वॉश करूँगी। तो इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, जय माता दी।